नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे साथ इंद्रमोहन हैं। हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है राजनीति में। इंद्रमोहन, खबर आई है कि उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना चीफ हैं, उनसे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। आखिर क्या माजरा है ये? देखिए, इसमें खबर ये नहीं है कि इन दो नेताओं की मुलाकात हुई। खबर इसके पीछे की यह निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर की यह मुलाकात अमित शाह के कहने पर हुई है। अच्छा। उद्धव ठाकरे से। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले बिहार में कहा कि प्रशांत किशोर जदयू में अमित शाह के कहने पर आए, अब अमित शाह के कहने पर शिवसेना के नेता से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से प्रशांत किशोर मिलते हैं। तो इस मुलाकात के कई मायने हैं। एक तो हमें यह भी समझना चाहिए कि आखिर प्रशांत किशोर हैं किसके। बिल्कुल। अमित शाह के हैं, जदयू के हैं, या वो अपने आईपैक के हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर आखिर हैं किसके? वो जदयू के हैं, अमित शाह के हैं, या आईपैक के हैं। आईपैक एक संस्था वो चला रहे हैं जिसके अंतर्गत वो चुनावी रणनीति बनाते हैं। वो अलग अलग नेताओं के या अलग अलग पार्टियों के लिए वो कैंपेन करते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए की थी। बाद में वो कांग्रेस से भी जुड़े, यूपी में कांग्रेस के लिए खाट पर चर्चा और कई तरह कांग्रेस हालांकि वहां पर फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने पंजाब में किया है, बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में वो लेकिन पर्दे के पीछे से थे जी। नीतीश कुमार, अब की बारे नीतीश कुमार सरकारे वाला जो नारा, वो सब वो पर्दे के पीछे से थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में ही रहते हैं, वहीं से रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जदयू को में शामिल हुए, वो ऑफिशियली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उसके बाद हम सब लोग प्रशांत किशोर को एक दूसरे तरीके से भी देख रहे थे कि प्रशांत किशोर अब एक परिपक्व राजनेता भी है। बिल्कुल। उनकी अपनी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अलग अगर आप प्रशांत किशोर के पूरे व्यक्तित्व की बात करें तो प्रशांत किशोर एक सरल और सुलझे हुए व्यक्ति नजर आते हैं। हालांकि उनके दिमाग में हर वक्त बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे में जो मुझे लगता है, जहां से मैं देख पा रहा हूं, अमित शाह प्रशांत किशोर के जरिए शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तनातनी चल रही है उसको एक तो कम करना चाहते हैं। अमित शाह चाहते हैं कि शिवसेना हर हाल में बीजेपी के साथ ही हो, लोकसभा चुनाव में बराबर की सीटों पर चुनाव लड़े। और आप ये भी मानिए कि अगर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह के कहने पर शिवसेना से मिलने के लिए प्रशांत किशोर गए, तो अगर प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी शिवसेना के लिए बना रहे हैं तो वो बीजेपी को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाने वाले हैं जिससे बीजेपी को महाराष्ट्र में या एनडीए को कहीं पर नुकसान हो, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के भी मायने वही हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एनडीए की जीत दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो खबर और अंदरूनी खबर, जब हमने इस खबर के पीछे बातचीत की तो यह पता चला, एक बीजेपी के एक शिवसेना के नेता से बातचीत चल रही थी जो उस मुलाकात में थे, तो उन्होंने ये कहा है कि जो हम लोगों की पूरी मुलाकात हुई है उसमें लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम चर्चा हुई है। यह पूरी मुलाकात इस परिदृश्य में हुई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, ये स्ट्रेटजी जो है यह प्रशांत किशोर को बनानी है। जब हमने इस खबर की और तकदीस की तो हमें यह भी पता चला कि एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार 2015 से ही कोशिश में लगे हैं कि आईपैक या प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात हो, कोई समझौता हो जाए। और उद्धव ठाकरे से ज़्यादा उनके बेटे वो चाहते थे कि प्रशांत किशोर जल्द से जल्द उनकी पार्टी से जुड़े। हालांकि थोड़ी देर जरूर हुई है और अब खबर ये निकलकर जैसे सामने आई कि अमित शाह ने इनको प्लांट किया है कि आप उद्धव ठाकरे से लगातार बातचीत करें। तो यह सवाल बिल्कुल अब वाजिब हो गया है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं किस। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जदयू से शिवसेना काफ़ी बनती नहीं, क्योंकि उत्तर भारतीयों को लेकर के महाराष्ट्र में जिस तरह की सोच रही है, तो जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हो, तो वो जाते हैं शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, जदयू के प्रशांत किशोर के मिलने का इम्पैक्ट और आईपैक का इम्पैक्ट। जी। जदयू के अगर प्रशांत किशोर उनसे मिलते हैं तो इम्पैक्ट बहुत सीधा और अब सरल है। शिवसेना की पूरी राजनीति, बाला साहब ठाकरे ने पूरी राजनीति ही शुरुआत की थी उत्तर भारतीयों का विरोध करके। उनका कहना था लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, यहां से उनकी पूरी राजनीति शुरू हुई थी। और अब शिवसेना को यह लगने लगा है कि अगर उन्हें सियासत महाराष्ट्र के लेवल पर करनी है, एक बुलंद सियासत करनी है, अपना मुख्यमंत्री चुनना है उन्हें, तो उसके लिए उन्हें उत्तर भारतीयों को निशाने पर नहीं लेना होगा। बिल्कुल।
क्योंकि अब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय इस तादाद में हैं कि वो 30 से 40 सीटों को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है और ये वही सीटें हैं जहां शिवसेना का गढ़ रहा है। तो ऐसे में जब प्रशांत किशोर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जब उनकी स्ट्रैटेजी होगी, इस स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि शिवसेना को अब उत्तर भारतीयों के खिलाफ नरम होना होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि बीजेपी और शिवसेना की जो दूरी है उसको पाट पाएंगे? देखिए, हम लोग जो भी ये दूरियों की बात कर रहे हैं ना, जितनी हम इसे दूरी समझें उतनी ही दो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी समझें। बिल्कुल। बीजेपी और महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच सिर्फ राजनीतिक समझौता, हम लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच तनातनी है। तनातनी से ज़्यादा इन दोनों पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी है अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ जाती है तो बहुत मुश्किल इनके लिए भी होने वाला है, क्योंकि शरद पवार बहुत छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, वो राजनीति के बहुत धाकड़ प्लेयर हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को रोक दिया था इस राजनीति में। तो शरद पवार और कांग्रेस के नेता जब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, उनके साथ उत्तर भारतीय जैसे संजय निरुपम जैसे उत्तर भारतीयों का सपोर्ट रखने वाले नेता भी महाराष्ट्र में मौजूद है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इस राजनीतिक मजबूरी में, क्योंकि या तो अब तय है कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें ये बराबर बराबर लड़ने वाले हैं, तो सीटों का कहीं कोई लफड़ा नहीं है इनके बीच, बिल्कुल बराबर की सीटें बटी हुई है, सिर्फ अब इन्हें चुनाव लड़ना है। तो अब इसमें अब यह तय करना है कि कौन कितनी ज़्यादा सीटें निकाल सकता है। और जब प्रशांत किशोर इस बीच में आएंगे तो बहुत सरल व्यक्ति हैं, माने किसी को समझाने के लिहाज से प्रशांत किशोर बहुत परफेक्ट पर्सन है कि वो उन्हें अपनी बातों से समझा सकते हैं। देखिए, जब कोई भी चुनावी रणनीति बनाता है तो डेफिनेटली वह जब नेता से, हम और आप जनरल भाषा में ये समझते हैं कि एक नेता जो है वो बहुत बड़ा दिमाग का व्यक्ति होता है, उसे उससे पार पाना, और जब कोई चुनावी रणनीतिकार उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, उसे अपने सांचे में उतार देता है, तो समझिए कि ये उससे बड़ी चीज़ है। तो बीजेपी और शिवसेना के बीच की जो खाई है उसे जरूर पाट पाएंगे प्रशांत किशोर। कुल मिलाकर के कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो है अपना टेम्पर कभी लूज नहीं करते, वो बहुत ही सरलता से और शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति के वो धोनी है। बिल्कुल। तो इससे क्या महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले जिसको लेकर के सेटिंग हुई है उसमें फायदा मिलेगा क्या? मतलब प्रशांत किशोर फायदा पहुंचा पाएंगे बीजेपी और एनडीए के, बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो दूरियां हैं जैसे कि राजनीतिक रिपोर्ट्स में आती हैं कि क्या उसको कम कर पाएंगे, या फिर बिहारियों को और यूपी वालों कुल मिलाकर के उत्तर भारतीयों को कितना फायदा होगा वहां पे जाकर के उनसे मुलाकात करने की? ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। नमस्कार।